क्या आपने कभी यह सुना है कि बुधवार के पावन दिन भगवान गणेश जी की यह दिव्य कथा यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनी जाए तो जीवन में व्याप्त संतान कष्ट, विघ्न, गरीबी, दुख, भय, रोग और हर प्रकार की बाधाएं धीरे धीरे स्वयं समाप्त होने लगती है। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह बुधवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पावन दिन है जब विघ्नहर्ता, बुद्धि, विवेक और मंगल के अधिपति भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के जीवन से संतान संबंधी पीड़ा, आर्थिक अभाव, मानसिक दुख, भय और दुर्भाग्य को हर लेते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ गणपति बप्पा की कथा सुनता है, उसके जीवन में जमा हुए विघ्न, संतान बाधा, पितृदोष, गृह क्लेश, दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य स्वतः शांत होने लगते हैं। जैसे घना अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक उसे मिटा देता है। वैसे ही गणपति बप्पा का नाम जीवन में फैले हर दुख, कष्ट और अभाव को दूर कर भक्त को बुद्धि, धैर्य और समाधान प्रदान करता है। दर्शक बंधु, एक क्षण के लिए अपने जीवन पर विचार कीजिए। कभी संतान को लेकर चिंता सताती है, कभी घर में धन रुकता नहीं, कभी मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं आती, कभी अपमान, भय और असहायता मन को घेर लेती है, और कभी लगता है कि ईश्वर होते हुए भी जीवन में शांति शेष नहीं रही। कई बार मन इतना टूट जाता है कि प्रार्थना करते करते भी विश्वास डगमगाने लगता है। गरीबी केवल धन की नहीं होती, वह मन, बुद्धि और आत्मबल को भी कमजोर कर देती है। लेकिन आज जब आप बुधवार के इस पवित्र दिन भगवान गणेश जी की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं गणपति बप्पा आपके जीवन की हर पीड़ा को सुन रहे हों। ऐसा लगता है जैसे विघ्न कट रहे हों, मन को शांति मिल रही हो और जीवन में फिर से आगे बढ़ने का साहस जाग रहा हो। भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं है, वे सृजन, करुणा, धैर्य और मंगल के प्रतीक हैं। वे निसंतान को संतान का सुख देते हैं, गरीब को बुद्धि और मार्ग देते हैं और टूटे हुए भक्त को फिर से खड़ा होने की शक्ति देते हैं। जब जीवन में मार्ग नहीं दिखता, गणपति बप्पा मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब विघ्न दीवार बन जाते हैं, गणपति बप्पा उन्हें चूर कर देते हैं। और जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, गणेश जी विवेक का प्रकाश जगा देते हैं। इसी कारण आज की यह कथा केवल एक कथा नहीं है, यह संतान सुख, विघ्न नाश, दरिद्रता निवारण और जीवन मंगल की एक दिव्य साधना है। शायद आपने भी कभी मन ही मन कहा होगा, मेरे जीवन के विघ्न कब दूर होंगे, मेरे घर में सुख शांति कब आएगी, मेरी संतान और परिवार सुरक्षित कब होंगे। दर्शक बंधु, हो सकता है आज का यह बुधवार ही आपकी उन मौन प्रार्थनाओं का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब गणपति बप्पा की कृपा सक्रिय होती है तो रुके हुए कार्य भी सिद्ध होने लगते हैं। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को श्रद्धा से सुनिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प कीजिए कि आप सत्य, संयम और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, गणपति बप्पा का स्मरण कीजिए और हृदय में विश्वास का दीप जलाइए। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, बुधवार की यह गणेश कथा अधूरी न छोड़ें। शास्त्रों में कहा गया है, अधूरी कथा अधूरा फल देती है। गणपति बप्पा की कथा हमें सिखाती है कि बुद्धि बिना भक्ति के अपूर्ण है, कि सिद्धि बिना धैर्य के नहीं मिलती और कि सच्चा विघ्नहर्ता पहले भक्त की परीक्षा लेता है। इसलिए विनम्र निवेदन है, आज की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। दर्शक बंधु, जो बुधवार के दिन श्रद्धा से गणेश जी की कथा सुनता है, उसके जीवन से विघ्न, भय, दरिद्रता और बाधाएं दूर होती है, और जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उसके घर में सदैव गणपति बप्पा की कृपा और रक्षा बनी रहती है। यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका पुण्य भी है और धर्म भी। इसलिए इस कथा को प्रेम से साझा करें, अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल भैरव वीर शक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर बुधवार आपको गणपति बप्पा की दिव्य कथाएं और विघ्नों को हरने वाले पावन संदेश मिलते रहे। तो आइए, श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध भाव के साथ गणपति बप्पा का स्मरण करते हुए इस पावन बुधवार की गणेश कथा की शुभ शुरुआत करते हैं। गणपति बप्पा मोरया। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर मनुष्य की आस्था ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी हुआ करती थी।
उसी समय एक ऐसा नगर था जहां सुख कम और संघर्ष अधिक थे, पर उन संघर्षों के बीच भी ईश्वर का नाम लोगों की सांसों में बसा रहता था। मंदिरों की घंटियां सुबह शाम गूंजती थीं और हर घर की देहरी पर दीपक की लौ टिमटिमाती रहती थी। उस नगर में हरि नाम का एक युवक रहता था, जिसका जीवन बचपन से ही दुख, दर्द और पीड़ा से भरा था। वह दिन आज भी उसकी आंखों में धुंधला सा तैरता था। जब उसके पिता असमय चल बसे थे, उस दिन आकाश में बादल नहीं थे, पर घर में अंधेरा छा गया था। मां की आंखों में आंसू सूखने का नाम नहीं लेते थे। वे चुपचाप रोती रहती और हरि उनकी गोद में सिर रखकर खुद को असहाय महसूस करता। घर में न धन था, न कोई सहारा। रिश्तेदार भी धीरे धीरे दूर हो गए थे, क्योंकि दुख बांटने वाले कम और दूर खड़े होकर देखने वाले ज्यादा होते हैं इस संसार में। पर एक चीज थी जो हरि को टूटने नहीं देती थी। वह था गणपति बप्पा पर उसका अटूट विश्वास। हरि की मां हर बुधवार बड़े नियम से गणेश जी की पूजा करती थी। सुबह अंधेरा होते ही वे उठ जाती, स्नान कर गीले वस्त्रों में ही पूजा की तैयारी करती, तुलसी के पत्ते तोड़ती, मिट्टी के दीपक में तेल भरती और फिर उस छोटी सी मूर्ति के सामने बैठकर घंटों मंत्रोच्चार करती। वह कहती थी, बेटा, बुधवार का दिन गणपति का दिन है। जो सच्चे मन से इस दिन बप्पा को पुकार लेता है, उसके जीवन के विघ्न एक न एक दिन अवश्य कटते हैं। बप्पा विघ्नहर्ता है। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। मां की वही बातें हरि के हृदय में गहराई तक बस गई थीं। वह देखता था कि कैसे मां के चेहरे पर पूजा के बाद एक अलग ही शांति उतर आती थी, कैसे उनकी आंखों में आंसुओं के बीच भी एक आशा की किरण झलकती थी। समय बीतता गया और अब मां भी बीमार रहने लगी थी। उनकी देह कमजोर होती जा रही थी। खांसी ने उनकी छाती में घर बना लिया था और रात रात भर वे कराहती रहती। घर की जिम्मेदारी पूरी तरह हरि के कंधों पर आ गई थी। वह मात्र 20 वर्ष का था, पर उसकी आंखों में 40 वर्षों का बोझ दिखाई देता था। काम की तलाश में वह रोज निकलता, नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक भटकता। किसी की दुकान पर खड़ा होता तो कोई मुंह फेर लेता, किसी के घर का दरवाजा खटखटाता तो उसे दुत्कार मिलती, पर हर जगह से निराशा ही हाथ लगती। लोग उसकी मजबूरी देखते, उसकी फटी धोती और मैले कुर्ते को देखकर नाक भौं सिकोड़ते, पर सहायता कोई नहीं करता था। कई बार तो उसे अपमान भी सहना पड़ता। एक दिन एक सेठ ने उसे अपनी दुकान से इस तरह भगाया जैसे वह कोई भिखारी हो। जा जा यहां से, तेरे जैसों को काम देने लगे तो दुकान बदनाम हो जाएगी, सेठ ने कहा था। और हरि सिर झुकाए बाहर निकल आया था। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, पर उसने किसी को नहीं दिखाया। ऐसी ही एक मंगलवार की रात थी जब हरि भूखा पेट लिए घर लौटा। उस दिन पूरे दिन में उसे एक भी काम नहीं मिला था। मां दर्द से कराह रही थी। उन्होंने पूछा, बेटा कुछ खाया? हरि ने झूठ बोला, हां मां, मैंने खा लिया, पर उसका पेट भूख से मरोड़े ले रहा था। मां ने उसकी आंखों में झांका और सब समझ गई। उन्होंने अपनी थाली में रखी रोटी का आधा टुकड़ा हरि की ओर बढ़ाया, पर हरि ने मना कर दिया। आप खा लो मां, आपको दवा भी लेनी है। उस रात मां और बेटा दोनों भूखे सोए। हरि भीतर ही भीतर टूट चुका था। उसे लगा कि शायद ईश्वर ने उसे भुला दिया है, शायद उसकी किस्मत में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वह छत पर तारों को देखता रहा और मन ही मन सवाल करता रहा, क्यों भगवान, मैंने क्या किया है जो मेरी मां को इतना कष्ट दे रहे हो? क्या मेरे पिता के जाने के बाद अब मां को भी छीन लोगे? सूरज उगने से पहले ही अंधेरे में उसकी आंखें खुल गईं। उसने खिड़की से बाहर देखा तो आकाश में लालिमा फैलने लगी थी। एकाएक उसे मां की बात याद आई, बेटा, बुधवार का दिन गणपति का दिन है। आज बुधवार था। हरि ने निश्चय किया कि आज वह केवल गणपति बप्पा से बात करेगा। आज वह अपना सारा दुख, अपनी सारी पीड़ा उन्हीं के चरणों में रख देगा। उसने ठंडे पानी से स्नान किया। शरीर कांप रहा था, पर मन में एक अजीब सा संकल्प जाग रहा था। उसने टूटी सी गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप जलाया। घर में फूल तो नहीं थे, तुलसी के पत्ते भी मुरझा गए थे, पर उसके आंसू ही जल अर्पण बन गए। उसने कांपते स्वर में कहा, हे गणपति बप्पा, मैं जानता हूं कि आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरी मां को देख रहे हैं। यदि मेरी मां को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। वे ही तो मेरा संसार है। मेरे पिता जा चुके हैं, अब मां को मत ले जाना बप्पा।
अगर मेरी किस्मत में कांटे ही लिखे हैं तो मुझे सहने की शक्ति दे दो। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ता रहूंगा, पर मां को स्वस्थ कर दो। और यदि तुम्हारी कृपा का कोई द्वार अब भी खुला है तो आज खोल दो। मैं तुम्हारा दास हूं बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया। उसकी आवाज टूट रही थी, आंसू लगातार बह रहे थे। वह मूर्ति के सामने सिर रखकर रोता रहा। कहते हैं सच्चे मन की पुकार सीधे हृदय से निकलकर ईश्वर तक पहुंचती है। हरि की पुकार भी कुछ ऐसी ही थी। उसमें कोई दिखावा नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ एक बेटे का दर्द था, एक भक्त की विनती थी। पूजा के बाद उसने मां को देखा। वे अभी सो रही थीं। उनके चेहरे पर पीड़ा की रेखाएं साफ दिख रही थीं। हरि का दिल बैठ गया। उसने सोचा कि मां के लिए दवा लानी होगी, भले ही उसे उधार ही क्यों न मांगनी पड़े। वह घर से निकला। रास्ते में नगर के बाहर एक वृद्ध ब्राह्मण को गिरते देखा। वे बहुत बूढ़े थे। उनके शरीर पर सफेद वस्त्र थे और हाथ में एक पुरानी लाठी थी। वे सड़क पर गिर गए थे और उठने की कोशिश कर रहे थे। लोग निकल रहे थे, कुछ रुक कर देख रहे थे, पर कोई मदद नहीं कर रहा था। हरि ने बिना कुछ सोचे उस वृद्ध को सहारा दिया, उन्हें धीरे से उठाया। बाबा, आप ठीक हैं? उसने पूछा। वृद्ध की सांसें तेज चल रही थीं। हरि ने अपनी मटकी से उन्हें पानी पिलाया और फिर उन्हें पास के पेड़ की छाया में बैठाया। वृद्ध की आंखों में गहरी शांति थी, एक अजीब सी दिव्यता थी। उन्होंने हरि की ओर देखा, उसके फटे कपड़ों को देखा, उसकी थकी हुई आंखों को देखा और फिर धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने हरि के सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, बेटा, तूने आज बुधवार के दिन बिना स्वार्थ के सेवा की है। तेरे मन में दया है, करुणा है। गणपति की दृष्टि तुझ पर पड़ चुकी है। विघ्न अब टूटने लगेंगे बेटा। तेरी मां स्वस्थ होंगी और तू भी सुखी होगा। यह कहकर वे आगे बढ़ गए। उनकी चाल में एक अजीब सी गरिमा थी। हरि को समझ ही नहीं आया कि यह क्या था, संयोग था या संकेत। वे वृद्ध कौन थे? उन्हें कैसे पता चला कि आज बुधवार है? कैसे पता चला कि उसकी मां बीमार है? हरि खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसका मन अजीब सी शांति से भर गया, जैसे किसी ने उसके कंधे से बोझ उतार दिया हो। उसी दिन दोपहर को जब हरि वैद्य की दुकान से लौट रहा था तो नगर में घोषणा हुई। ढोल बज रहे थे और राजदूत चिल्ला रहा था, सुनो सुनो नगरवासियों, राजमहल में लेखन और गणना जानने वाले युवकों की आवश्यकता है। जो योग्य हैं वे महल में उपस्थित हों। हरि को मां की बात याद आई। गणपति बप्पा विघ्नहर्ता है। उसे वृद्ध ब्राह्मण की आंखों की वह शांति याद आई। उसे सुबह की अपनी प्रार्थना याद आई। क्या यह बप्पा का संकेत था? हरि के मन में हिम्मत जागी। उसने सोचा कि अब डरने का समय नहीं, अब तो बस बप्पा पर भरोसा करके आगे बढ़ना है। उसने अपने फटे कपड़ों को ठीक किया, अपने बालों में हाथ फेरा और राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में डर था, शंका थी, पर साथ ही एक विश्वास भी था। जब वह महल के द्वार पर पहुंचा तो वहां बहुत सारे युवक खड़े थे। सभी अच्छे वस्त्रों में थे, सभी संपन्न घरों के लग रहे थे। हरि को देखकर कुछ लोग हंसे भी। देखो देखो, यह फटे कपड़ों वाला भी आया है, किसी ने कहा, पर हरि ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप खड़ा रहा। जब उसका नंबर आया तो वह कांपते हुए अंदर गया। दरबार में राजा के मंत्री बैठे थे। उन्होंने हरि को देखा, उसके कपड़ों को देखा, पर पहली बार किसी ने उसे अपमानित नहीं किया। पहली बार उसकी बात सुनी गई। मंत्री ने पूछा, तुम्हें लेखन आता है? हरि ने कहा, हां श्रीमान, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था। गणित? जी हां, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब आता है। मंत्री ने उसे एक पत्र दिया और कहा, इसे पढ़कर सुनाओ। हरि ने स्पष्ट आवाज में पढ़ा। फिर उसे कुछ गणनाएं करने को कहा गया। हरि ने बिना किसी गलती के सब कर दिखाया। उसकी योग्यता देखी गई, उसके ज्ञान को परखा गया और उसी दिन उसे कार्य सौंप दिया गया। कल से तुम राजकीय लेखा विभाग में काम करोगे। तुम्हें हर महीने 10 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। मंत्री ने कहा। हरि को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद श्रीमान, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। उस शाम जब हरि घर लौटा तो उसके हाथ में 10 मुद्राएं थीं, जिन्हें मंत्री ने अग्रिम दे दिया था। मां दरवाजे पर बैठी थी। उन्होंने हरि के चेहरे को देखा और सब समझ गए। उनके चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान थी। बेटा,
बप्पा ने सुन ली तुम्हारी, मां ने कहा। हरि ने मां के पैर छुए, फिर वह उसी टूटी मूर्ति के सामने गया, दीप जलाया, धूप जलाई। आज उसके पास फूल खरीदने के पैसे थे। उसने गणपति जी के चरणों में फूल चढ़ाए। उसकी आंखें भीगी हुई थीं, आंसू थे, पर इस बार खुशी के थे, कृतज्ञता के थे, और होठों पर बस एक ही नाम था, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। उसने सिर नवाया और फुसफुसाया, बप्पा, आपने मेरी सुन ली, आपने मुझे नहीं छोड़ा। मैं आजीवन आपका रहूंगा, आपके नाम का जाप करूंगा। उस पल हरि ने महसूस किया कि यह तो केवल शुरुआत है। जीवन का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। विघ्न तो अभी और भी आएंगे। रास्ते में कई परीक्षाएं होंगी, कई तूफान आएंगे, पर अब उसे डर नहीं था, अब उसे भय नहीं था, क्योंकि उसे विश्वास हो चुका था कि जब जब वह टूटेगा, जब जब वह गिरेगा, बुधवार का दिन और गणपति बप्पा की कृपा उसका हाथ थाम लेगी, उसे उठा लेगी, उसे फिर से चलने की शक्ति देगी। मां ने उस रात खीर बनाई, थोड़ी सी ही सही, पर घर में खुशी थी। दीप जल रहे थे, धूप की सुगंध फैली हुई थी, और हरि के मन में गणपति बप्पा के प्रति अटूट श्रद्धा और भी गहरी हो गई थी। वह जानता था कि आस्था ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और गणपति बप्पा का आशीर्वाद ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। वह जानता था कि आस्था ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और गणपति बप्पा का आशीर्वाद ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। दिन बीतते गए और हरि का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह हर सुबह राजमहल जाता, वहां लेखा जोखा का काम करता। उसकी ईमानदारी और मेहनत को सभी सराहते। मां की दवाई नियमित हो गई, घर में अनाज आने लगा, दीपक में तेल रहने लगा। पर हरि कभी घमंड नहीं करता। हर बुधवार को वह पहले की तरह ही गणपति बप्पा की पूजा करता। अब उसके पास फूल थे, मिठाई थी, नारियल था, पर उसकी श्रद्धा में कोई बदलाव नहीं आया। वह वैसा ही सच्चा भक्त था जैसा उस दिन था जब उसके पास कुछ नहीं था। मां का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा, उनकी खांसी कम हो गई, चेहरे पर रंगत आ गई। वे अब घर का काम भी करने लगी और हर रोज शाम को गणेश जी की आरती गाती। उनकी आवाज गली में गूंजती और पड़ोसी भी सुनकर मन ही मन प्रसन्न होते। एक दिन राजा ने दरबार में सभी कर्मचारियों को बुलाया। वहां एक महत्वपूर्ण घोषणा होनी थी। राजा बोले, हमारे राज्य में एक बड़ा यज्ञ आयोजित होगा। इस यज्ञ के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो ईमानदार हो, जिसमें श्रद्धा हो और जो सारे हिसाब किताब को संभाल सके। यज्ञ में आने वाले साधु संतों का भोजन, दान दक्षिणा, सामग्री की व्यवस्था, सब कुछ उसी के जिम्मे होगा। मंत्री ने हरि का नाम सुझाया। महाराज, हरि इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त है। वह ईमानदार है, मेहनती है और उसकी आस्था अटूट है। राजा ने हरि को बुलाया। हरि, क्या तुम यह दायित्व संभाल सकते हो? यह बहुत बड़ा काम है, इसमें जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। हरि ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं अपनी पूरी क्षमता से इस कार्य को पूरा करूंगा। गणपति बप्पा की कृपा से सब ठीक होगा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी आस्था देखकर विश्वास होता है। जाओ और तैयारी शुरू करो। हरि ने यज्ञ की तैयारी में जी जान लगा दी। वह सुबह से रात तक काम करता, हर चीज का हिसाब रखता, किसी ब्राह्मण को कम न मिले, किसी जरूरतमंद को वंचित न रहना पड़े, इस बात का ध्यान रखता। उसने देखा कि कुछ ब्राह्मण बहुत दूर से आए थे, उनके पास ठहरने की व्यवस्था नहीं थी। हरि ने अपने वेतन से कुछ धन देकर उनके लिए व्यवस्था करवाई। एक वृद्ध साधु ने उससे पूछा, बेटा, तुम इतना क्यों करते हो? यह तो राजा का काम है। हरि ने विनम्रता से कहा, बाबा, यह सेवा का अवसर है, गणपति बप्पा ने मुझे दिया है, मैं तो बस निमित्त हूं। यज्ञ का दिन आया, सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्रोच्चार शुरू हुआ, चारों ओर घी और हवन सामग्री की सुगंध फैल गई। हरि एक कोने में बैठा सारे हिसाब को देख रहा था। अचानक एक समस्या आ गई। यज्ञ के लिए जो विशेष तुलसी के पत्ते मंगवाए गए थे वे कम पड़ गए और अब रात हो चुकी थी। दुकानें बंद थीं, सब परेशान हो गए। यज्ञ अधूरा रह जाता तो अपशकुन माना जाता। हरि ने तुरंत अपने घर की ओर दौड़ लगाई। उसकी मां के आंगन में एक पुराना तुलसी का पौधा था। वह पौधा उसकी दादी ने लगाया था। मां उसकी पूजा करती थी।
हरि ने मां से कहा, मां, मुझे तुलसी के पत्ते चाहिए, यज्ञ अधूरा रह जाएगा। मां ने बिना कुछ पूछे तुलसी के पत्ते तोड़ दिए। बेटा, यह पौधा भी तो बप्पा का ही है, उनकी सेवा में लग जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। हरि उन पत्तों को लेकर भागा, यज्ञशाला पहुंचा, पत्ते अर्पित किए गए और यज्ञ पूर्ण हुआ। सभी ने राहत की सांस ली। राजा ने हरि को बुलाया और कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया हरि, तुम्हारी सूझबूझ और समर्पण के कारण यज्ञ सफल रहा। मैं तुम्हें पुरस्कृत करना चाहता हूं। राजा ने हरि को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसे मुख्य लेखाकार का पद दिया। हरि के लिए यह सब स्वप्न जैसा था। वह जो कभी एक समय का भोजन नहीं जुटा पाता था, आज उसके पास इतना धन था, इतना सम्मान था। पर उसने सबसे पहले क्या किया? वह सीधा मंदिर गया, गणपति बप्पा के चरणों में सिर रखा, आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। बप्पा, यह सब आपका ही दिया हुआ है, मैं तो कुछ नहीं, आप ही सब कुछ हैं। गणपति बप्पा मोरिया। उसने उसी समय निश्चय किया कि वह अपने वेतन का एक हिस्सा हर बुधवार को जरूरतमंदों में बांटेगा। वह गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटी पाठशाला खोलेगा। वह हर साल गणेश चतुर्थी पर एक बड़ा उत्सव आयोजित करेगा जहां सभी को भोजन कराया जाएगा। और वैसा ही हुआ। हरि ने अपना वचन निभाया। हर बुधवार को वह भोजन बांटता, कपड़े देता, दवाइयां देता। लोग उसे आशीर्वाद देते और उसके जीवन में और अधिक सुख आने लगा। पर हर सुख के साथ परीक्षा भी आती है। एक दिन राजकोष में कुछ मुद्राएं कम निकली। किसी ने राजा से कहा कि हरि ने चोरी की है। हरि के सीधे स्वभाव को देखकर किसी को विश्वास नहीं हुआ, पर नियम तो नियम है। राजा ने हरि को दरबार में बुलाया। हरि, राजकोष में से 100 मुद्राएं गायब हैं। तुम मुख्य लेखाकार हो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी थी। हरि को जैसे आकाश से धक्का लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैंने कभी राज्य के धन को हाथ नहीं लगाया। गणपति बप्पा साक्षी हैं। राजा के कुछ मंत्री बोले, महाराज, गवाह चाहिए, साक्ष्य चाहिए, केवल बातों से क्या होगा। राजा गंभीर हो गए। हरि, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, पर नियम के अनुसार मुझे जांच करनी होगी। 3 दिन का समय देता हूं। अगर तुम अपनी निर्दोषिता साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें कारागार में डालना होगा। हरि सिर झुकाए बाहर आया। उसकी दुनिया फिर से हिल गई थी। घर आकर उसने मां को सब बताया। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, सत्य की हमेशा जीत होती है। तू निर्दोष है तो डर मत, बप्पा तेरे साथ है। उस रात हरि ने पूरी रात जागकर गणपति बप्पा की उपासना की। उसने 108 बार मंत्र का जाप किया। उसने प्रण लिया कि अगर वह इस विपत्ति से बच गया तो जीवन भर बप्पा की सेवा करेगा। अगले दिन बुधवार था। हरि ने विधिवत पूजा की, उपवास रखा और मंदिर में जाकर घंटों बैठा रहा। तभी वही वृद्ध ब्राह्मण फिर से दिखाई दिए। वे मंदिर के अंदर आए और हरि के पास बैठ गए। बेटा, तू चिंतित क्यों है? हरि ने सब कुछ बता दिया। वृद्ध मुस्कुराए। बेटा, विघ्नहर्ता बप्पा ने तुझे यहां तक पहुंचाया है, क्या वे अब छोड़ देंगे? सत्य को छिपाया नहीं जा सकता, वह एक दिन प्रकट होता ही है। वृद्ध ने हरि को एक छोटा सा लड्डू दिया। यह प्रसाद है बेटा, ग्रहण कर और निश्चिंत रह। यह कहकर वे चले गए। हरि ने वह प्रसाद ग्रहण किया और उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। उसी शाम राजमहल में एक नया मोड़ आया। राजा के एक विश्वस्त सैनिक ने दरबार में आकर कहा, महाराज, मैंने कल रात एक व्यक्ति को राजकोष के पास संदिग्ध हालत में देखा था। वह राजा का एक पुराना मंत्री था जो हरि से ईर्ष्या रखता था। राजा ने तुरंत उस मंत्री को बुलवाया। जांच की गई और सच्चाई सामने आई। उस मंत्री ने ही मुद्राएं चुराई थीं और हरि पर आरोप लगाया था। राजा क्रोधित हो गए। तुमने एक निर्दोष को फंसाने की कोशिश की, तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। उस मंत्री को कारागार में डाल दिया गया और हरि से क्षमा मांगी गई। राजा ने हरि के सामने हाथ जोड़े। हरि, मुझे खेद है कि तुम्हें यह सब सहना पड़ा। तुम सच्चे और ईमानदार हो। तुम्हारी आस्था ने तुम्हारी रक्षा की। हरि की आंखों में आंसू थे। महाराज, यह सब गणपति बप्पा की कृपा है, मैं तो बस उनका दास हूं। राजा ने हरि को और सम्मानित किया, उसे राज्य का कोषाध्यक्ष बना दिया। अब हरि की स्थिति और भी ऊंची हो गई, पर उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। वह वैसा ही सरल और विनम्र रहा। उसने अपनी मां के साथ
एक बड़ा घर बनवाया। उसमें एक कमरा पूरी तरह गणेश जी को समर्पित किया। वहां संगमरमर की सुंदर मूर्ति स्थापित की, पर वह टूटी मूर्ति भी वहीं रखी रही, क्योंकि वही मूर्ति उसके संघर्ष की साक्षी थी, उसकी आस्था की गवाह थी। हर बुधवार को अब हरि के घर में भंडारा होता। सैकड़ों लोग भोजन करते, गरीब बच्चों को किताबें मिलती, बीमारों को दवाइयां मिलती, और हरि यह सब करते हुए हमेशा कहता, यह सब बप्पा का है, मैं तो बस निमित्त मात्र हूं। उसकी मां अब पूरी तरह स्वस्थ थी। वे हंसती खेलती रहती, पड़ोस की महिलाओं के साथ भजन कीर्तन करती और अपने बेटे को आशीर्वाद देती। बेटा, तूने कभी अपनी आस्था नहीं छोड़ी, इसीलिए बप्पा ने तुझे कभी नहीं छोड़ा। एक दिन हरि एक गरीब युवक को रोते हुए देखा। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा हरि कभी था। फटे कपड़े, भूखा पेट, निराश आंखें। हरि ने उसे रोका। क्या हुआ भाई? उस युवक ने कहा, मेरी मां बीमार है, मुझे काम नहीं मिल रहा, मैं हार गया हूं। हरि की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना अतीत याद आ गया। उसने उस युवक को गले लगाया। भाई, हार मत मानो, गणपति बप्पा है ना, जब तक आस्था है, आशा है। हरि ने उस युवक को अपने यहां काम दिया, उसकी मां का इलाज करवाया और उसे यह कहानी सुनाई कि कैसे उसका जीवन बदला था। वह युवक हरि के चरणों में गिर पड़ा। आप देवता हैं। हरि ने उसे उठाया। नहीं भाई, मैं तो एक साधारण इंसान हूं, देवता तो बप्पा है, विघ्नहर्ता है। जाओ, हर बुधवार को उनकी पूजा करो, सच्चे मन से पुकारो, वे अवश्य सुनेंगे। इस तरह हरि ने अनगिनत लोगों की मदद की और हर किसी को गणपति बप्पा की आस्था का पाठ पढ़ाया। समय बीतता गया। हरि अब युवा से प्रौढ़ हो गया। उसकी दाढ़ी में सफेदी आने लगी, पर उसकी आस्था में कभी कोई कमी नहीं आई। हर बुधवार की पूजा अब भी वैसी ही थी जैसी उस दिन थी जब उसके पास कुछ नहीं था। एक बार फिर नगर में विपत्ति आई। अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, लोग भूखे मरने लगे। राजा ने सभी को बुलाया। यह संकट बहुत बड़ा है, हमें कुछ करना होगा। हरि ने कहा, महाराज, हम एक महायज्ञ करेंगे। पूरे नगर के लोग मिलकर गणपति बप्पा की आराधना करेंगे और फिर जो भी राजकोष में बचा है उसे गरीबों में बांट देंगे। जब सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो बप्पा अवश्य सुनेंगे। राजा सहमत हुए। पूरे नगर में घोषणा हुई। हर घर से लोग निकले। एक विशाल यज्ञ आयोजित किया गया। हजारों लोगों ने एक साथ गणपति बप्पा का नाम लिया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आकाश में गूंज उठा। हरि आगे खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, हाथ जुड़े हुए थे और होठों पर मंत्र था, एयुएम गम गणपतये नमः। और फिर चमत्कार हुआ। जिस आकाश में महीनों से बादल नहीं आए थे, अचानक काले बादल घिर आए। बिजली चमकी, बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से नाचने लगे, बच्चे बारिश में भीगने लगे, किसान रोने लगे, सब चिल्लाने लगे, गणपति बप्पा की जय, बप्पा ने हमारी सुन ली। हरि वहीं खड़ा था, बारिश में भीगता हुआ, आंखों से आंसू बह रहे थे। बप्पा, आप महान हैं, आप करुणामय हैं। उस दिन पूरे नगर ने माना कि गणपति बप्पा विघ्नहर्ता है। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। और हरि की आस्था को देखकर हजारों लोगों ने भी गणेश जी की उपासना शुरू कर दी। हरि का जीवन एक प्रेरणा बन गया। लोग कहते, देखो, हरि कभी भूखा मरता था, आज राज्य का कोषाध्यक्ष है, पर कभी घमंड नहीं किया, हमेशा बप्पा को याद रखा। यही तो सच्ची भक्ति है। हरि ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक बड़ा गणेश मंदिर बनवाया। वहां हर बुधवार को भंडारा होता, हर गणेश चतुर्थी पर विशाल उत्सव होता और गरीबों के लिए मुफ्त भोजन, वस्त्र, दवाइयों की व्यवस्था रहती। जब हरि के जीवन का अंतिम समय आया, वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मां तो पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी, उनकी आत्मा को शांति मिली थी। अब हरि भी जाने की तैयारी कर रहा था। उसके पास उसके शिष्य थे, वे लोग जिन्हें हरि ने जीवन में सहारा दिया था। हरि ने धीमी आवाज में कहा, मेरे बच्चों, मैं जा रहा हूं, पर तुम सबसे एक बात कहना चाहता हूं। जीवन में कितनी भी विपत्तियां आई, आस्था मत छोड़ना, गणपति बप्पा को मत भूलना। हर बुधवार को उनकी पूजा करना, सच्चे मन से पुकारना, वे अवश्य सुनेंगे। मैंने यह अपने जीवन में देखा है, जिया है। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की। होठों पर आखिरी बार वही नाम आया, गणपति बप्पा मोरिया, और हरि ने देह त्याग दी।
कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी रो रहे थे, पर उसी पल एक अजीब घटना हुई। कमरे में गणेश जी की मूर्ति के सामने का दीपक, जो बुझने वाला था, अचानक तेज रोशनी से जल उठा और हवा में मोदक की सुगंध फैल गई। सभी ने महसूस किया कि बप्पा स्वयं हरि को लेने आए थे। उस दिन से हरि की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग कहते, जो सच्चे मन से गणपति बप्पा को पुकारता है, बप्पा उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। हरि की तरह तुम भी विश्वास रखो, आस्था रखो, हर बुधवार को पूजा करो और देखना, तुम्हारे जीवन के विघ्न भी कट जाएंगे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हरि के जाने के बाद उसका बनाया हुआ मंदिर और भी प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। हर बुधवार को वहां विशेष पूजा होती और हजारों भक्त जुटते। हरि के शिष्यों ने उसकी परंपरा को जीवित रखा। वे हर बुधवार भंडारा करते, गरीबों की मदद करते और सबको गणपति बप्पा की आस्था का पाठ पढ़ाते। पर समय के साथ नगर में बदलाव आने लगे। नई पीढ़ी आई जो व्यस्त हो गई। लोग धन कमाने में इतने लग गए कि मंदिर जाना भूलने लगे। बुधवार का दिन भी आम दिनों जैसा हो गया। हरि की कहानी धीरे धीरे लोगों की स्मृति से धुंधली पड़ने लगी। मंदिर अब भी खड़ा था, पर उसमें पहले जैसी भीड़ नहीं रही। पुजारी अपना काम करते रहे, पर भक्ति की वह गहराई कम हो गई। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत गए और फिर उसी नगर में एक नया युवक पैदा हुआ। उसका नाम था मनीष। मनीष एक व्यापारी के घर जन्मा था। उसके पिता का कपड़े का व्यवसाय था, जो अच्छा चल रहा था। मनीष को बचपन से ही सुख सुविधाओं में पाला गया। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। अच्छे वस्त्र, अच्छा भोजन, अच्छी शिक्षा, सब कुछ उपलब्ध था। पर मनीष के मन में कहीं ना कहीं एक खालीपन था। उसे लगता था कि जीवन में कुछ कमी है। वह धन कमाता, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता, पर खुशी टिकती नहीं थी। उसके पिता उससे कहते, बेटा, व्यवसाय को और बड़ा करो, अधिक धन कमाओ, यही जीवन का उद्देश्य है। पर मनीष को यह बात संतुष्ट नहीं करती थी। एक दिन मनीष अपने घर के पुराने सामान को देख रहा था। तभी उसे एक पुरानी किताब मिली। वह किताब उसकी दादी की थी, जो बरसों पहले गुजर चुकी थी। उस किताब में हरि की कहानी लिखी हुई थी। मनीष ने उसे पढ़ना शुरू किया और पूरी रात जागकर पूरी कहानी पढ़ डाली। कहानी ने उसके मन को छू लिया। उसे पहली बार लगा कि शायद जीवन में कुछ और भी है धन से बढ़कर। अगली सुबह मनीष उस पुराने गणेश मंदिर की तलाश में निकल पड़ा। उसने कई लोगों से पूछा, पर किसी को ठीक से पता नहीं था। आखिरकार एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे रास्ता बताया। बेटा, वह मंदिर नगर के सबसे पुराने हिस्से में है, अब वहां कोई नहीं जाता। मनीष वहां पहुंचा तो देखा कि मंदिर की हालत बिगड़ चुकी थी। दीवारों पर खाई जम गई थी, आंगन में घास उग आई थी, पर गणेश जी की मूर्ति अब भी वैसे ही विराजमान थी। मनीष अंदर गया। वहां एक बूढ़े पुजारी थे जो दीप जला रहे थे। मनीष ने पूछा, बाबा, यह मंदिर इतना उजड़ा क्यों है? हरि की कहानी तो इतनी प्रसिद्ध थी। पुजारी ने दुख भरे स्वर में कहा, बेटा, लोगों को अब आस्था से ज्यादा धन प्यारा हो गया है। बुधवार का दिन भी अब बाजार के दिन जैसा है। लोग भूल गए कि इसी मंदिर में हजारों की भूख मिटती थी, गरीबों को सहारा मिलता था। मनीष का दिल भारी हो गया। उसने उसी दिन निश्चय किया कि वह इस मंदिर को फिर से जीवित करेगा, हरि की परंपरा को फिर से शुरू करेगा। उसने मंदिर की मरम्मत शुरू करवाई, अपने धन से सफाई करवाई, रंग रोगन करवाया, नए दीपक लगवाए और फिर एक बुधवार को उसने भंडारे की घोषणा की। पर पहले बुधवार को बहुत कम लोग आए। कुछ गरीब लोग जो भोजन के लिए आए थे, कुछ बुजुर्ग जिन्हें हरि की कहानी याद थी। मनीष निराश नहीं हुआ। उसने अगले बुधवार फिर भंडारा किया और उसके अगले बुधवार भी। धीरे धीरे लोग आने लगे, कुछ जिज्ञासा से, कुछ भोजन के लिए, कुछ आस्था से। मनीष हर बुधवार को खुद सेवा करता, लोगों को भोजन परोसता, उनसे बातें करता, उन्हें हरि की कहानी सुनाता। पर मनीष का असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन उसके पिता का व्यवसाय संकट में आ गया। एक बड़े व्यापारी ने उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा थोप दिया और अगर 1 महीने में वह रकम नहीं चुकाई गई तो उनकी दुकान और घर सब नीलाम हो जाता। मनीष के पिता बीमार पड़ गए। तनाव से उनकी तबीयत बिगड़ गई। मां रोती रहती। पूरे घर में अंधेरा छा गया। मनीष ने हिसाब लगाया
तो पाया कि उसके पास जो धन है वह या तो पिता के कर्ज में लगा सकता है या फिर मंदिर के काम में। दोनों जगह नहीं लगा सकता। उसके दोस्तों ने कहा, मनीष, मंदिर को छोड़ दे, पहले अपने परिवार को बचा। उसके रिश्तेदारों ने कहा, यह पागलपन बंद कर, मंदिर में पैसा फेंकना बंद कर। एक रात मनीष मंदिर में बैठा था। वह बहुत उलझन में था। उसने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप जलाया और कहा, बप्पा, मैं क्या करूं? एक तरफ मेरे पिता हैं, मेरा परिवार है, दूसरी तरफ आपका मंदिर है, आपकी सेवा है। मैं किसे चुनूं? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसे हरि की कहानी याद आई। कैसे हरि ने सबसे कठिन समय में भी आस्था नहीं छोड़ी, कैसे उसने निस्वार्थ सेवा की। मनीष ने एक गहरी सांस ली और निर्णय लिया। उसने अपना सारा धन पिता के कर्ज में लगा दिया। मंदिर के लिए कुछ नहीं बचा। उसने सोचा कि अगर बप्पा चाहेंगे तो मंदिर के लिए रास्ता निकलेगा, पर पहले परिवार का कर्तव्य निभाना जरूरी है। कर्ज चुका दिया गया, पिता की दुकान बच गई, पर अब मनीष के पास कुछ नहीं बचा। वह अगले बुधवार मंदिर गया और पुजारी से कहा, बाबा, इस बार भंडारा नहीं हो पाएगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पुजारी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, बप्पा समझते हैं। पर जब मनीष बाहर आया तो देखा कि मंदिर के बाहर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वे वही लोग थे जो पिछले कुछ महीनों से भंडारे में आते थे। उनमें से एक बुजुर्ग आगे आया, बेटा मनीष, हमें पता चला कि तुमने अपना सब कुछ अपने परिवार के लिए लगा दिया। तुमने हमें कभी भूखा नहीं रहने दिया। आज हम तुम्हारे साथ हैं। उस बुजुर्ग ने एक थैला निकाला जिसमें कुछ सिक्के थे। यह मेरी पेंशन से बचाए हुए पैसे हैं, आज के भंडारे के लिए। एक एक करके सब लोग आगे आए। किसी ने अनाज लाया, किसी ने सब्जियां लाई, किसी ने तेल लाया, किसी ने अपने हाथों से बनाई मिठाई लाई। मनीष की आंखें भर आईं। उसने देखा कि जब आप सच्चे मन से सेवा करते हैं तो लोग भी आपके साथ खड़े होते हैं। उस दिन का भंडारा सबसे खास था क्योंकि वह सामूहिक प्रयास से हुआ था। सबने मिलकर बनाया, सबने मिलकर परोसा और सबने मिलकर गणपति बप्पा का नाम लिया, गणपति बप्पा मोरिया। उस दिन के बाद मंदिर में एक नई ऊर्जा आ गई। अब केवल मनीष ही नहीं बल्कि कई लोग मंदिर के काम में हाथ बटाने लगे। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। मनीष के पिता की दुकान पर एक बड़े व्यापारी आए। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे कपड़ों की गुणवत्ता के बारे में सुना है, मैं बड़ा ऑर्डर देना चाहता हूं। यह ऑर्डर इतना बड़ा था कि मनीष के पिता का व्यवसाय एकदम से संभल गया। न केवल संभला बल्कि पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। मनीष के पिता को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ, पर मनीष जानता था कि यह गणपति बप्पा की कृपा है। उसने अपने पिता को हरि की कहानी सुनाई, अपना अनुभव बताया। मनीष के पिता की आंखें खुल गईं। उन्होंने कहा, बेटा, मैं गलत था। मैंने तुझे केवल धन कमाने के लिए कहा, पर तूने मुझे असली धन दिखा दिया, आस्था का धन, सेवा का धन। उस दिन से मनीष के पिता भी हर बुधवार मंदिर आने लगे। वे खुद सेवा में शामिल होने लगे। धीरे धीरे पूरे परिवार ने इस परंपरा को अपनाया। मनीष का व्यवसाय भी बढ़ने लगा। उसने अपने पिता के साथ मिलकर काम किया और जो भी लाभ होता उसका एक हिस्सा मंदिर के लिए, गरीबों के लिए और जरूरतमंदों के लिए निकालते। कुछ सालों में मनीष का नाम पूरे नगर में फैल गया। लोग कहते, देखो, मनीष ने हरि की परंपरा को फिर से जीवित कर दिया। नए युवा भी प्रेरित होने लगे। वे भी मंदिर आने लगे, सेवा में शामिल होने लगे। एक दिन एक बहुत बड़ा संकट आया। नगर में भयंकर महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। अस्पतालों में जगह नहीं थी। दवाइयां कम पड़ने लगी। सरकारी मदद भी सीमित थी। मनीष ने तुरंत मंदिर के आंगन को एक अस्थायी चिकित्सालय में बदल दिया। उसने डॉक्टरों को बुलाया, दवाइयां मंगवाई, बिस्तर लगवाए और दिन रात सेवा शुरू कर दी। उसके साथ सैकड़ों स्वयंसेवक जुड़ गए। हर बुधवार को विशेष पूजा होती और बीमारों के लिए प्रार्थना की जाती। हे गणपति बप्पा, विघ्नहर्ता, इस महामारी को दूर करो, लोगों को स्वस्थ करो। महीनों की मेहनत के बाद महामारी पर काबू पाया गया। हजारों लोगों की जान बची और सबने माना कि यह गणपति बप्पा की कृपा और मनीष की निस्वार्थ सेवा का परिणाम था। राजा ने मनीष को सम्मानित किया, उसे नगर का रत्न घोषित किया, पर मनीष ने सारा श्रेय गणपति बप्पा को दिया। महाराज, यह सब बप्पा की कृपा है।
मैं तो बस निमित्त मात्र हूं। हरि की कहानी ने मुझे सिखाया कि सच्ची आस्था और निस्वार्थ सेवा से कोई भी विघ्न दूर हो सकता है। उस दिन के बाद हरि का मंदिर फिर से नगर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान बन गया। हर बुधवार को वहां मेला लगता, हजारों लोग आते, पूजा करते, प्रसाद ग्रहण करते और गरीबों को भोजन मिलता, बीमारों को दवा मिलती, बच्चों को शिक्षा मिलती। मनीष ने वहां एक पुस्तकालय भी बनवाया जहां हरि की कहानी और अन्य धार्मिक ग्रंथ रखे गए ताकि आने वाली पीढ़ियां आस्था के महत्व को समझें। एक दिन मनीष बूढ़ा हो गया, उसके बाल सफेद हो गए, पर उसकी आस्था वैसी की वैसी रही। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, यह मंदिर, यह परंपरा, यह सेवा, इसे आगे बढ़ाना हरि ने शुरू किया था। मैंने इसे फिर से जीवित किया। अब तेरी जिम्मेदारी है कि इसे कभी मरने न दे। हर बुधवार को गणपति बप्पा की पूजा करना, गरीबों की सेवा करना और सबसे जरूरी बात, कभी भी विपत्ति में आस्था मत छोड़ना। उसके बेटे ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैं वचन देता हूं, यह परंपरा मेरे रहते कभी नहीं टूटेगी। और वैसा ही हुआ। पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा चलती रही। हर युग में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने हरि की आस्था को जीवित रखा। आज भी उस नगर में वह मंदिर खड़ा है। आज भी हर बुधवार को वहां भंडारा होता है। आज भी गरीबों की मदद होती है और आज भी लोग कहते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। यह कहानी सिर्फ हरि की नहीं है, यह कहानी हर उस व्यक्ति की है जो विपत्ति में भी आस्था नहीं छोड़ता। यह कहानी हर उस व्यक्ति की है जो निस्वार्थ सेवा करता है। यह कहानी सिखाती है कि जब आप सच्चे मन से गणपति बप्पा को पुकारते हैं तो वे अवश्य सुनते हैं। जब आप बुधवार के दिन उनकी पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो आपके जीवन के विघ्न धीरे धीरे कटने लगते हैं, क्योंकि बप्पा विघ्नहर्ता है। वे अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए। अगर आपके मन में सच्ची आस्था है, अगर आपके हृदय में बप्पा के लिए सच्चा प्रेम है, तो वे आपका हाथ थाम लेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको उठाएंगे और आपको फिर से चलने की ताकत देंगे। इसलिए हर बुधवार को गणपति बप्पा को याद करो, उनकी पूजा करो, उनका नाम लो और देखना, तुम्हारे जीवन में भी बदलाव आएगा। तुम्हारे दुख भी दूर होंगे, तुम्हारे विघ्न भी कटेंगे। बस जरूरत है तो सच्चे मन की, निष्कपट भाव की और अटूट आस्था की। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। समय का पहिया घूमता रहा और सदियां बीत गईं। वह प्राचीन नगर अब एक आधुनिक शहर बन चुका था। ऊंची इमारतें खड़ी हो गई थीं, सड़कों पर गाड़ियों का शोर था। लोग अपनी व्यस्त जिंदगी में इतने उलझ गए थे कि उन्हें अपने आसपास क्या हो रहा है यह देखने का समय ही नहीं मिलता था। पर उस शहर के बीचों बीच आज भी वह गणेश मंदिर खड़ा था। हालांकि अब वह पुराने जमाने की निशानी लगता था। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं और यह छोटा सा मंदिर बीच में सिमटा हुआ था। पर मंदिर की परंपरा अब भी जीवित थी। हर बुधवार को यहां भंडारा होता था। हालांकि अब पहले जैसी भीड़ नहीं रहती थी। कुछ बुजुर्ग लोग आते थे, कुछ श्रद्धालु आते थे और बहुत सारे गरीब लोग जो भोजन के लिए आते थे। मंदिर की देखभाल अब रोहन नाम का एक युवक करता था। रोहन मनीष की 5वीं पीढ़ी का था। उसके परिवार का व्यवसाय अब बहुत बड़ा हो चुका था। उनके कई शोरूम थे, ऑनलाइन बिजनेस था, निर्यात का काम था। पर रोहन के पिता ने उसे बचपन से यह सिखाया था कि चाहे वे कितने भी बड़े हो जाएं, मंदिर की परंपरा और गरीबों की सेवा कभी नहीं छोड़नी है। रोहन इस बात को मानता था, पर कहीं ना कहीं उसके मन में सवाल भी उठते थे। वह सोचता था कि आज के जमाने में क्या सच में इन सब चीजों का कोई मतलब है? लोग तो मंदिर आना ही भूल गए हैं। आस्था की जगह पैसा ले चुका है। फिर भी वह अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा। हर बुधवार को मंदिर जाता, पूजा करता, भंडारे में मदद करता, पर उसका मन पूरी तरह नहीं लगता था। एक दिन रोहन के जीवन में तूफान आया। उनके व्यवसाय में एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो गई। उनका एक भरोसेमंद कर्मचारी जो पिछले 20 सालों से उनके साथ था, उसने करोड़ों रुपए का माल लेकर गायब हो गया। वह एक बड़ी साजिश थी। उस व्यक्ति ने कंपनी के बैंक खाते से भी पैसे निकाल लिए थे और कुछ गलत कागजात तैयार करके कंपनी के नाम पर कर्ज भी ले लिया था। जब यह सब सामने आया तो रोहन और उसके पिता स्तब्ध रह गए। एक झटके में उनका सारा व्यवसाय डगमगा गया। बैंक ने उन पर कर्ज चुकाने का दबाव बनाया।
कई ग्राहकों ने अपना माल वापस मांगा, मुकदमे शुरू हो गए और सबसे बुरा यह हुआ कि उनकी साख बाजार में गिर गई। लोग कहने लगे कि रोहन के परिवार का व्यवसाय अब डूबने वाला है। रोहन के पिता इतने तनाव में आ गए कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अब पूरी जिम्मेदारी रोहन के कंधों पर आ गई। वह दिन रात मेहनत करता, बैंक वालों से बात करता, वकीलों से मिलता, ग्राहकों को समझाता, पर हर तरफ से निराशा ही मिलती थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि अगर उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी तब भी कर्ज पूरा नहीं चुकेगा। उस रात रोहन टूट गया। वह अपने कमरे में बैठा रो रहा था। उसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। अचानक उसकी नजर अपनी दादी की पुरानी अलमारी पर गई। उसने उसे खोला तो उसमें से वही पुरानी किताब निकली जिसमें हरि और मनीष की कहानियां लिखी हुई थीं। रोहन ने वह किताब कई बार पढ़ी थी, पर आज पहली बार उसे उन कहानियों का असली अर्थ समझ आया। उसे याद आया कि हरि ने भी ऐसी ही हालत में गणपति बप्पा को पुकारा था और बप्पा ने उसकी सुनी थी। रोहन ने घड़ी देखी। रात के 2 बज रहे थे, पर वह उठा और सीधे मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर बंद था, पर उसके पास चाबी थी क्योंकि वह मंदिर की देखभाल करता था। उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। उसने दीपक जलाया। गणेश जी की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गया और फिर पहली बार अपने जीवन में उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, बप्पा मुझे माफ कर दो। मैंने आपको कभी पूरे मन से नहीं पुकारा। मैं बस परंपरा निभाता रहा, पर आज मैं हार गया हूं बप्पा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे पिता अस्पताल में हैं। हमारा व्यवसाय डूब रहा है। कर्ज का पहाड़ है और मैं नहीं जानता कि क्या करूं। अगर आप हैं, अगर सच में आप हरि और मनीष की मदद करते थे तो मेरी भी मदद करो। मैं वादा करता हूं कि अगर आपने मुझे इस मुसीबत से निकाला तो मैं जीवन भर आपकी सच्ची सेवा करूंगा। गणपति बप्पा मोरिया। उसकी आवाज कांप रही थी। आंसू लगातार बह रहे थे। वह वहीं सिर रखकर रोता रहा। पता नहीं कब उसे वहीं नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह मंदिर के फर्श पर ही लेटा हुआ था। उसने घड़ी देखी। सुबह के 6 बज रहे थे। उसे एहसास हुआ कि आज बुधवार है। वह उठा, स्नान करने घर गया, फिर लौटा और विधिवत पूजा की। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज से वह हर बुधवार को पूरी श्रद्धा से पूजा करेगा। उस दिन दोपहर को एक अजीब घटना हुई। रोहन के पास एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन उठाया तो सामने से एक व्यक्ति ने कहा, क्या आप रोहन हैं? मैं राजीव बोल रहा हूं। मैं विदेश में रहता हूं। मैंने आपकी कंपनी की स्थिति के बारे में सुना। मैं निवेश करना चाहता हूं। रोहन को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा शायद यह कोई धोखा है, पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं 3 दिन बाद भारत आ रहा हूं। हम मिलेंगे और बात करेंगे। मुझे आपके परिवार की ईमानदारी के बारे में पता है। फोन कट गया। रोहन हैरान था। उसने कुछ लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि राजीव एक बहुत बड़ा उद्योगपति है जो विदेश में बिजनेस करता है। पर सवाल यह था कि उसे रोहन के बारे में कैसे पता चला। 3 दिन बाद राजीव भारत आया। रोहन से मिला। उसने कहा, देखिए रोहन, मुझे आपकी कंपनी में रुचि है। मैं जानता हूं कि आप मुश्किल में हैं, पर मैं यह भी जानता हूं कि आपका परिवार पीढ़ियों से ईमानदारी से काम करता आया है। मुझे बताया गया है कि आप हर बुधवार को गरीबों को भोजन कराते हैं, मंदिर चलाते हैं। यह बात मुझे बहुत पसंद आई। रोहन ने पूछा, पर आपको यह सब किसने बताया? राजीव मुस्कुराया। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने। मैं पिछले महीने अपने गांव गया था। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे आपके बारे में बात की। कहा कि आप मुश्किल में हैं और मदद के लायक हैं। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे हरि की कहानी का वह हिस्सा याद आया जहां एक वृद्ध ब्राह्मण ने हरि से कहा था कि गणपति की दृष्टि उस पर पड़ चुकी है। क्या यह संयोग था या बप्पा का संकेत? राजीव ने रोहन की कंपनी में बड़ा निवेश किया, कर्ज चुकाने में मदद की और साथ मिलकर व्यवसाय को नई दिशा दी। धीरे धीरे रोहन का व्यवसाय संभलने लगा। उसके पिता भी स्वस्थ होकर घर लौट आए और जो धोखेबाज कर्मचारी भाग गया था उसे पुलिस ने पकड़ लिया। अदालत से फैसला रोहन के पक्ष में आया और ज्यादातर माल और पैसे वापस मिल गए। रोहन को लगा जैसे किसी ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। वह जानता था
कि यह सब बप्पा की कृपा है। उसने अपना वादा निभाया। अब वह हर बुधवार को सुबह जल्दी उठता, मंदिर जाता, पूरी श्रद्धा से पूजा करता और फिर पूरे दिन सेवा में लगा रहता। उसने भंडारे को और बड़ा किया। अब सैकड़ों लोगों को भोजन मिलता। उसने मंदिर के पास एक छोटा क्लिनिक भी खोला जहां गरीबों को मुफ्त इलाज मिलता। एक पुस्तकालय बनवाया जहां बच्चे पढ़ सकते थे। रोहन की यह सेवा देखकर शहर के कई अन्य युवा भी प्रेरित हुए। वे भी बुधवार को मंदिर आने लगे, सेवा में हाथ बटाने लगे। धीरे धीरे मंदिर फिर से जीवंत हो उठा। अब यहां केवल बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा भी आने लगे। कुछ लोग तो दूर दूर से आते थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि इस मंदिर में सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। एक दिन एक युवती रोहन के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भैया, मेरी मां को कैंसर है, इलाज बहुत महंगा है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्या बप्पा सच में मदद करते हैं? रोहन ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, बप्पा जरूर मदद करते हैं, तू सच्चे मन से प्रार्थना कर। और हां, तेरी मां के इलाज की चिंता मत कर, हम सब मिलकर मदद करेंगे। रोहन ने उस लड़की की मां का पूरा इलाज करवाया और साथ ही उस लड़की को रोजगार भी दिलवाया। कुछ महीनों में उसकी मां ठीक हो गई। वह लड़की मंदिर आई, बप्पा के चरणों में सिर रखकर रोती रही। बप्पा, आपने मेरी सुन ली, मेरी मां को बचा लिया। वह लड़की भी अब हर बुधवार मंदिर आती और सेवा करती। ऐसे ही एक एक करके कई कहानियां जुड़ती गईं। कोई नौकरी न मिलने से परेशान था, किसी का घर का झगड़ा था, किसी को बीमारी थी, किसी को पढ़ाई में मुश्किल थी। सब मंदिर आते, बप्पा से प्रार्थना करते और रोहन उनकी यथासंभव मदद करता। धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ता गया। वे मानने लगे कि बुधवार का दिन सच में खास है, गणपति बप्पा का दिन है। एक बार शहर में बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक पुरानी इमारत गिर गई, उसमें कई लोग दब गए। बचाव कार्य चल रहा था पर संसाधन कम थे। रोहन ने तुरंत मंदिर के सभी स्वयंसेवकों को बुलाया। उन्होंने मिलकर बचाव दल की मदद की, भोजन और पानी की व्यवस्था की, घायलों के लिए एम्बुलेंस बुलवाई और जिनके घर बर्बाद हो गए थे उनके लिए मंदिर में ही अस्थायी आश्रय बनाया। रात रात भर काम चला और बुधवार की सुबह जब सूरज निकला तो सभी बचे हुए लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। लोगों ने कहा, यह चमत्कार है, बप्पा की कृपा है। उस हादसे के बाद रोहन का और मंदिर का नाम पूरे शहर में फैल गया। मीडिया ने भी इस बारे में खबरें दिखाईं। सरकार ने रोहन को सम्मानित किया, पर रोहन ने हर बार यही कहा, यह सब गणपति बप्पा की कृपा है, मैं तो बस उनका सेवक हूं। रोहन की विनम्रता देखकर लोग और भी प्रभावित हुए। कई युवा उद्योगपतियों ने मंदिर को दान दिया, कहा कि इस पैसे से और ज्यादा लोगों की मदद हो। रोहन ने उस पैसे से एक बड़ा सामुदायिक भवन बनवाया जहां गरीब लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती, युवकों को कंप्यूटर सिखाया जाता और हर रोज मुफ्त भोजन की व्यवस्था थी। पर बुधवार का दिन सबसे खास रहता। उस दिन विशेष पूजा होती, आरती होती, प्रवचन होता और फिर महाप्रसाद बांटा जाता। हजारों लोग आते, सब मिलकर गाते, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। पूरे शहर में गूंज उठता। समय बीतता गया। रोहन की शादी हुई, उसके बच्चे हुए, पर परंपरा नहीं टूटी। उसने अपने बच्चों को भी बचपन से यही सिखाया कि बुधवार का दिन बप्पा का दिन है। इस दिन सेवा करना, प्रार्थना करना और गरीबों की मदद करना बहुत जरूरी है। उसके बच्चे बड़े होकर भी परंपरा निभाते रहे। एक दिन रोहन बूढ़ा हो गया, उसके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गई, पर आंखों में वही चमक थी, वही आस्था थी। एक बुधवार की सुबह वह मंदिर गया, पूजा की, प्रसाद बांटा और फिर गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने धीरे से कहा, बप्पा, मेरा जीवन आपकी कृपा से इतना सुंदर रहा, आपने मुझे इतना दिया कि मैं गिन नहीं सकता। जब मैं टूट गया था तब आपने थामा, जब मैं हार गया था तब आपने उठाया। मैंने जो भी किया वह सब आपकी प्रेरणा से किया। अब मेरा काम पूरा हो रहा है, पर यह मंदिर, यह परंपरा, यह सेवा, यह चलती रहेगी, क्योंकि आप हैं ना बप्पा, आप हमेशा रहेंगे। उसकी आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर मुस्कान थी। उसी शाम रोहन ने शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। वह बप्पा के चरणों में समा गया। उसके अंतिम शब्द थे, गणपति बप्पा मोरिया। पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई।
हजारों लोग उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सब रोते हुए कह रहे थे, रोहन भैया चले गए, पर उनकी आस्था हमेशा रहेगी। और सच में ऐसा ही हुआ। रोहन के बेटे ने परंपरा संभाली और आज भी वह मंदिर वैसे ही खड़ा है। आज भी हर बुधवार को वहां हजारों लोग आते हैं। आज भी गरीबों को भोजन मिलता है, बीमारों को दवा मिलती है, जरूरतमंदों को मदद मिलती है। और सबसे बड़ी बात, आज भी लोगों की आस्था जीवित है। आज भी वे मानते हैं कि बुधवार का दिन गणपति बप्पा का दिन है। आज भी वे विश्वास करते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। यह कहानी केवल हरि, मनीष या रोहन की नहीं है। यह कहानी उन सभी की है जो जीवन के संघर्षों में भी आस्था नहीं छोड़ते। यह कहानी उन सभी की है जो दूसरों की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, चाहे जमाना कितना भी आधुनिक हो जाए, आस्था की ताकत कभी कम नहीं होती, विश्वास की शक्ति कभी खत्म नहीं होती। अगर आपके जीवन में मुश्किलें हैं, अगर आप टूट रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो याद रखिए हरि की कहानी, याद रखिए मनीष की कहानी, याद रखिए रोहन की कहानी। हर बुधवार को गणपति बप्पा को याद कीजिए, सच्चे मन से उनकी पूजा कीजिए, उनका नाम लीजिए और देखिए कि कैसे आपके जीवन में भी बदलाव आता है, कैसे आपके विघ्न भी दूर होते हैं, कैसे आपको भी रास्ता मिलता है। क्योंकि गणपति बप्पा विघ्न हरता है। वे अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। बस जरूरत है तो सच्चे मन की, निष्कपट भाव की और अटूट विश्वास की। तो आज से ही शुरू कीजिए, अगले बुधवार से, या अगर आज बुधवार है तो आज से ही गणपति बप्पा को पुकारिए, उनकी शरण में जाइए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। समय का पहिया फिर घूमा और एक नया युग आया। वह युग जहां तकनीक ने इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। लोग अब मोबाइल फोन में इतने खो गए थे कि एक दूसरे से बात करना भी भूल गए थे। रिश्ते वर्चुअल हो गए थे। मंदिर जाने की जगह लोग ऑनलाइन पूजा करने लगे थे। आस्था धीरे धीरे एक रस्म बनकर रह गई थी। पर उसी शहर में, उसी पुराने मंदिर के पास अब एक कॉलेज खुल गया था। उस कॉलेज में आर्यन नाम का एक लड़का पढ़ता था। आर्यन रोहन का परपोता था, पर वह अपने परिवार की परंपराओं से बहुत दूर था। उसे लगता था कि यह सब पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में इनका कोई मतलब नहीं है। वह अपने दोस्तों के साथ घूमता, पार्टी करता, सोशल मीडिया पर समय बिताता। उसके माता पिता उसे समझाते कि बेटा कम से कम बुधवार को मंदिर तो जाया कर, पर वह टाल देता। एक दिन उसके दादाजी ने उसे बुलाया। दादाजी बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कहा, बेटा आर्यन, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, पर तुझसे एक बात कहना चाहता हूं। तू हमारी परंपरा को भूल गया है। तुझे पता भी नहीं कि हमारे पुरखों ने कितने संघर्ष किए, कैसे गणपति बप्पा ने उन्हें संभाला। आर्यन ने कहा, दादाजी यह सब कहानियां हैं, आज का जमाना अलग है। आज मेहनत और स्मार्ट वर्क से सफलता मिलती है, भगवान से नहीं। दादाजी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा तू एक दिन समझेगा, जब जीवन तुझे झुकाएगा तब तुझे याद आएगा कि कोई है जो तुझे उठा सकता है। कुछ दिनों बाद दादाजी की मृत्यु हो गई। पूरे परिवार में शोक छा गया, पर आर्यन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी जिंदगी में व्यस्त रहा। उसे एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप मिली। वह बहुत खुश था। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी सेट हो जाएगी। इंटर्नशिप के बाद जॉब मिल जाएगी, फिर अच्छी सैलरी, फिर गाड़ी, बंगला, सब कुछ। पर जीवन में कुछ भी योजना के अनुसार नहीं होता। इंटर्नशिप के तीसरे महीने कंपनी में बड़े बदलाव हुए। बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया और आर्यन की इंटर्नशिप भी बीच में ही रद्द कर दी गई। वह टूट गया। उसने और कई जगह अप्लाई किया, पर कहीं से कोई बुलावा नहीं आया। महीने बीतते गए, उसके दोस्त आगे बढ़ते गए, नौकरियां मिलती गईं, पर आर्यन पीछे रह गया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। वह डिप्रेशन में जाने लगा। उसके माता पिता चिंतित थे। उन्होंने कहा, बेटा मंदिर जा, बप्पा से प्रार्थना कर। पर आर्यन ने मना कर दिया। मम्मी यह सब काम नहीं करता, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। एक दिन उसकी मां बीमार पड़ गई।
अचानक उन्हें तेज बुखार आया। डॉक्टर ने कहा कि यह कोई वायरल इन्फेक्शन है। दवा दी पर असर नहीं हुआ। मां की हालत बिगड़ती गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। खर्चा बढ़ने लगा। आर्यन के पिता का व्यवसाय भी उस समय अच्छा नहीं चल रहा था। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। आर्यन पर दबाव बढ़ता गया। उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। मां बीमार थी। पिता तनाव में थे और वह खुद टूट चुका था। एक रात वह अपने कमरे में बैठा था, सिर पकड़े हुए सोच रहा था कि अब क्या होगा। तभी उसकी नजर दादाजी की तस्वीर पर गई। दादाजी मुस्कुरा रहे थे तस्वीर में। आर्यन को उनकी आखिरी बातें याद आईं। बेटा, तू एक दिन समझेगा, जब जीवन तुझे झुकाएगा तब तुझे याद आएगा कि कोई है जो तुझे उठा सकता है। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या सच में कोई है जो मुझे उठा सकता है? क्या सच में गणपति बप्पा है? क्या वे मेरी सुनेंगे? अगले दिन बुधवार था। सुबह आर्यन उठा और पहली बार अपनी मर्जी से मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे अजीब लग रहा था। वह कभी अकेले मंदिर नहीं गया था। जब मंदिर पहुंचा तो वहां कुछ लोग पूजा कर रहे थे। वह अंदर गया। गणेश जी की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। उसे नहीं पता था कि क्या कहे, कैसे प्रार्थना करे। वह बस खड़ा रहा। फिर धीरे से बोला, बप्पा, मुझे नहीं पता आपसे कैसे बात करते हैं। मैंने कभी सच्चे मन से आपको नहीं पुकारा, पर आज मैं हार गया हूं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मेरी मां बीमार है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। मैं टूट गया हूं। अगर आप सच में हैं, अगर आप सच में सुनते हैं तो मेरी सुनिए, मुझे रास्ता दिखाइए। उसकी आवाज कांप रही थी। आंसू गालों पर बह रहे थे। वह वहीं बैठ गया, सिर झुकाए रोता रहा। कुछ देर बाद उसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा। वह चौंका। पीछे मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे, सफेद कपड़े पहने हुए, चेहरे पर शांति थी। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम रोहन के परिवार से हो ना? आर्यन चौंका। जी, पर आपको कैसे पता? बुजुर्ग मुस्कुराए। मैं तुम्हारे दादाजी को जानता था, बहुत अच्छे इंसान थे। तुम्हारे परदादा रोहन को भी जानता था। उन्होंने इस मंदिर को फिर से जीवित किया था। आर्यन ने कहा, जी मुझे पता है, पर अब सब बदल गया है। वह जमाना अलग था। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जमाना बदलता है पर आस्था नहीं बदलती, विश्वास नहीं बदलता। तुम परेशान हो, मैं देख सकता हूं, पर याद रखो, जब इंसान सब रास्ते आजमा लेता है और हार जाता है, तब एक रास्ता बचता है। वह है आस्था का रास्ता, विश्वास का रास्ता। आर्यन ने पूछा, पर मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, हर बुधवार को यहां आओ, सच्चे मन से बप्पा को पुकारो और साथ ही अपनी मेहनत भी जारी रखो। बप्पा तुम्हारा हाथ जरूर थामेंगे। यह कहकर वे चल दिए। आर्यन उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसे पता नहीं क्यों, पर उसके मन में एक अजीब सी शांति आ गई। उस दिन से आर्यन ने नियम बनाया। हर बुधवार सुबह वह मंदिर जाता, पूजा करता, कुछ देर बैठता, प्रार्थना करता, फिर घर जाकर नौकरी की तलाश जारी रखता। पहले 2-3 हफ्ते कुछ खास नहीं हुआ, पर उसे अजीब लगा कि अब वह इतना तनाव महसूस नहीं करता था। पहले जैसी घबराहट नहीं रहती थी। चौथे बुधवार को जब वह मंदिर से लौट रहा था तो उसे एक पुराने प्रोफेसर मिल गए जो उसे कॉलेज में पढ़ाते थे। प्रोफेसर ने पूछा, आर्यन, तुम यहां, सब ठीक है ना? आर्यन ने सब बता दिया। प्रोफेसर ने कहा, देखो बेटा, मेरे एक दोस्त की कंपनी में एक पोजीशन खाली है। बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है, छोटी सी जॉब है, पर शुरुआत हो सकती है। मैं तुम्हारा रेज्यूमे भेज देता हूं। आर्यन को विश्वास नहीं हुआ। इतने महीनों में पहली बार किसी ने कोई उम्मीद दिखाई थी। 3 दिन बाद उसे इंटरव्यू का कॉल आया। वह गया। इंटरव्यू अच्छा हुआ और उसी दिन उसे जॉब ऑफर मिल गया। सैलरी ज्यादा नहीं थी, पर कुछ तो था। आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सीधे मंदिर भागा। भले ही वह दिन बुधवार नहीं था। उसने बप्पा के चरणों में सिर रखा। बप्पा, आपने सुन ली, सच में सुन ली। घर आकर उसने मां को बताया। मां, जो अब थोड़ी ठीक हो रही थी, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, बप्पा की कृपा है। आर्यन ने जॉब ज्वाइन की। पहले दिन से मेहनत से काम किया। उसकी मेहनत देखकर उसके बॉस प्रभावित हुए। धीरे धीरे उसे ज्यादा जिम्मेदारियां मिलने लगी। 3 महीने में उसकी सैलरी बढ़ाई गई। 6 महीने में उसे प्रमोशन मिल गया। आर्यन खुद हैरान था कि कैसे सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया, पर उसे पता था कि यह किसकी कृपा है।
अब वह हर बुधवार नियम से मंदिर जाता, न केवल पूजा करता बल्कि वहां सेवा भी करने लगा। भंडारे में मदद करता, गरीबों को भोजन परोसता, मंदिर की सफाई में हाथ बटाता। उसके दोस्तों ने देखा तो हैरान हुए। एक ने पूछा, यार आर्यन, तुझे क्या हो गया? तू तो भगवान में विश्वास ही नहीं करता था। आर्यन मुस्कुराया, यार जिंदगी ने सिखा दिया, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक रास्ता खुलता है, आस्था का रास्ता। उसके कुछ दोस्त हंसे, पर कुछ को लगा कि शायद आर्यन सही कह रहा है। धीरे धीरे आर्यन की मां पूरी तरह ठीक हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे कि कैसे इतनी जल्दी रिकवरी हुई, पर आर्यन की मां जानती थी यह बप्पा की कृपा है। आर्यन के पिता का व्यवसाय भी संभलने लगा। एक बड़ा ऑर्डर आया जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। आर्यन को समझ आने लगा कि उसके दादाजी क्यों इतना जोर देते थे परंपरा पर। वह पछताया कि काश उसने पहले समझा होता। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मुझे समझ आया कि जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत के साथ आस्था भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए। गणपति बप्पा ने मुझे उठाया जब मैं टूट गया था। अब मैं वचन लेता हूं कि जीवन भर उनकी सेवा करूंगा। एक बुधवार को मंदिर में एक युवक आया। वह बहुत परेशान दिख रहा था। आर्यन ने उसे देखा और पहचान गया। यह उसका कॉलेज का जूनियर था। आर्यन ने पूछा, अरे राहुल, तुम यहां? सब ठीक है? राहुल की आंखों में आंसू आ गए। भैया, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पिता की नौकरी चली गई है, घर में पैसे नहीं हैं, मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राहुल, तू घबरा मत, बप्पा है ना, और हां, तेरी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। राहुल चौंक गया। भैया, पर आर्यन ने कहा, कोई परवर नहीं। जब मैं मुश्किल में था तब बप्पा ने मेरी मदद की। अब मेरी बारी है औरों की मदद करने की। उस दिन से आर्यन ने राहुल की पढ़ाई का खर्च उठाना शुरू कर दिया। न केवल राहुल की, बल्कि मंदिर में आने वाले अन्य गरीब बच्चों की भी मदद करने लगा। वह अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने मंदिर के लिए देने लगा। उससे गरीबों को किताबें मिलती, बच्चों को स्कूल की फीस मिलती, बीमारों को दवाइयां मिलती। धीरे धीरे आर्यन की जिंदगी में और भी बदलाव आए। उसकी कंपनी ने उसे विदेश भेजने का ऑफर दिया। यह बहुत बड़ा मौका था, पर आर्यन ने सोचा कि अगर मैं विदेश चला गया तो बुधवार को मंदिर कौन जाएगा, मेरी परंपरा कौन निभाएगा। उसने अपने बॉस से कहा, सर, क्या यह काम यहीं से नहीं हो सकता? मुझे विदेश नहीं जाना। बॉस हैरान हुआ। आर्यन, यह बहुत बड़ा मौका है, सैलरी डबल होगी, करियर के लिए बहुत अच्छा है। आर्यन ने कहा, सर, मेरे लिए कुछ चीजें करियर से भी ज्यादा जरूरी हैं। मेरी आस्था, मेरी परंपरा, मेरी जिम्मेदारी। बॉस ने आर्यन की आंखों में देखा। उन्होंने कहा, ठीक है आर्यन, मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूं। तुम यहीं रहो, मैं कोई और रास्ता निकालता हूं। और सच में कुछ दिनों बाद कंपनी ने वही प्रोजेक्ट भारत में शुरू करने का फैसला किया और आर्यन को उसका हेड बनाया गया। सैलरी वैसी ही मिली जैसी विदेश में मिलती, पर वह अपने शहर में रहा, अपने मंदिर के पास रहा, अपनी परंपरा के साथ रहा। आर्यन को समझ आया कि जब आप सही रास्ते पर चलते हैं, जब आप अपनी आस्था के साथ खड़े रहते हैं, तो बप्पा खुद रास्ते बना देते हैं। समय बीतता गया। आर्यन की शादी हुई। उसकी पत्नी भी आस्थावान थी। दोनों मिलकर हर बुधवार मंदिर जाते, सेवा करते, प्रार्थना करते। फिर एक दिन आर्यन के घर में खुशखबरी आई। उसकी पत्नी गर्भवती थी। पूरे परिवार में खुशी छा गई। आर्यन ने बप्पा को धन्यवाद दिया। 9 महीने बाद उसके घर बेटे का जन्म हुआ। आर्यन ने सबसे पहले अपने बेटे को मंदिर लेकर गया, बप्पा के चरणों में रखा। बप्पा, यह आपकी कृपा है, इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए और मैं वचन लेता हूं कि यह बच्चा भी आपका सच्चा भक्त बनेगा। यह भी हर बुधवार आपकी पूजा करेगा, यह भी गरीबों की सेवा करेगा। आर्यन का बेटा बड़ा होने लगा। आर्यन ने उसे बचपन से ही मंदिर ले जाना शुरू किया। उसे हरि की कहानी सुनाई, मनीष की कहानी सुनाई, रोहन की कहानी सुनाई और अपनी कहानी भी सुनाई। वह बच्चा ध्यान से सुनता और पूछता, पापा, क्या सच में बप्पा सुनते हैं? आर्यन मुस्कुराता, हां बेटा, बिल्कुल सुनते हैं, पर सच्चे मन से पुकारना पड़ता है। एक दिन आर्यन के ऑफिस में बड़ा संकट आया। कंपनी को एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। एक प्रोजेक्ट फेल हो गया और सारी जिम्मेदारी आर्यन पर आई क्योंकि वह प्रोजेक्ट हेड था।
कंपनी के मालिक ने उसे बुलाया। बहुत गुस्सा हुए, कहा कि यह तुम्हारी गलती है, तुम्हें निकाल देना चाहिए। आर्यन ने शांति से कहा, सर, मैं मानता हूं कि कुछ गलतियां हुई हैं, पर मैं वादा करता हूं कि मैं इसे ठीक करूंगा। मुझे एक मौका दीजिए। मालिक ने कहा, ठीक है, तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। अगर तुमने यह नुकसान पूरा नहीं किया तो तुम्हें जाना होगा। आर्यन घर आया, परेशान था, पर उसने घबराया नहीं। अगले बुधवार को वह मंदिर